कश्मीरी पंडितों को फिर से आतंकी धमकी मिली है। आतंकी संगठन ने जारी की है हिट लिस्ट। लिस्ट में कश्मीरी पंडितों के नाम और जो पता है वो मेंशन है। लश्कर के प्रॉक्सी संगठन ने धमकी दी है। लश्कर के आतंकी संगठन यूएलसी ने ये धमकी दी है कश्मीरी पंडितों को। बाकायदा उनके नाम, उनके एड्रेस इसमें लिखे हुए हैं। आतंकी संगठन ने इस हिट लिस्ट को जारी किया है। लिस्ट में कश्मीरी पंडितों के नाम और पता मेंशन है। लश्कर के प्रॉक्सी संगठन ने ये धमकी दी है। लश्कर के आतंकी संगठन यूएलसी की धमकी है और हिट लिस्ट में नाम और पता तक लिखा हुआ है। और एक बार फिर से धमकी दी। इससे पहले भी एक बार धमकी दी गई थी जिसमें बाकायदा लिस्ट जारी की गई थी। तो लश्कर का मुखौटा कश्मीरी पंडितों को धमकी। जी हां, कश्मीरी पंडितों को यूएलसी की धमकी। जम्मू भागने पर भी नहीं बचने की बात, गद्दार और मोहरा बताकर धमकी दी है। कश्मीरी पंडितों की हर हरकत पर नजर है, ये कहा गया है। नाम और टेलीफोन नंबर भी इसमें मेंशन है, सार्वजनिक किए गए हैं। निजी जानकारी जुटाने का बड़ा दावा किया गया है। तो ये बड़ा प्रहार करने की जो कवायद है वो अब की जाएगी। आतंकियों पर नकेल कसने की कोशिश होगी। लश्कर का ये मुखौटा कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। इस मुखौटे के जरिए यूएलसी की धमकी कश्मीरी पंडितों को। जम्मू भागने पर भी जान नहीं बचेगी, ये कोरी धमकी देते हुए लश्कर के आतंकी नजर आए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में ईडी की छापेमारी। राणा हाउस में ईडी ने रेड मारी है। राणा हाउस में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के घर है। जहां राणा हाउस के अंदर जाने की मनाही है, ये भी जानकारी आ रही है। मगर राणा हाउस में ईडी की रेड है और सीआरपीएफ के जवान, साथ ही स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां पर राणा हाउस में प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही ईडी की टीम ने राणा हाउस पर दस्तक दी तो हड़कंप मच गया। अब इस समय हम राणा हाउस पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा के आवास पर ये पूरी छापेमारी चल रही है और अन्य जो उनके संस्थान है, एक अखबार है लोकल, उस पर भी छापेमारी चल रही है। एक फैक्ट्री बताई गई है, उस पर भी छापेमारी चल रही है और लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर ईडी के जो अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे और उन्होंने अभी आवास के अंदर उनके कागजों को छान रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या पूरा घटनाक्रम है। उसके बाद वो रिपोर्ट देंगे, तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि किस कारण यहां पर ईडी ने अपनी दस्तक दी थी और क्या छापेमारी की थी। तो 9 ठिकाने जिस पर ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने रेड मारी है मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, फरीदाबाद में ये छापा पड़ा है। पीएमएलए के तहत ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने को लेकर के ईडी की रेड हुई है। जहां बेनामी कंपनियों के जरिए सर्कुलर ट्रांजैक्शन किए गए 10.28 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। नेटवर्क से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल सबूत फिलहाल जुटाए गए हैं और अब ये देखिए कि इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई हुई है। और अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर छात्रा हत्याकांड में खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी ने दोस्तों को दिया था लालच। मुख्य आरोपी के साथी का एनकाउंटर हुआ है। पुनीत मिश्रा के पैर में गोली लगी है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें अब गठित की गई हैं। छात्रा हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी ने दोस्तों को पहले लालच दिया और फिर इस कांड को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी के साथी का एनकाउंटर हुआ है। पुनीत मिश्रा के पैर में गोली लगी है। तस्वीर आपके सामने। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और अब माफ कीजिएगा, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें फिलहाल गठित की गई है।